जिस तीसरे युद्ध की आप सभी परिकल्पना कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सत्य होते दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में रूस ने कई इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीवी, ओडेशा, खार्किव, डोनेत्स्क में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी कीवी में स्थित इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया गया है। इनके मुताबिक कीवी एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं और क्रीमिया के रास्ते बड़ी संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन में भी घुस आए हैं। रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उससे रूस के 5 प्लेन और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन में की गई है। बॉर्डर पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टीवी पर लाइव आकर युद्ध को टालने की भावुक अपील की है। उन्होंने रूसी लोगों को रूस और यूक्रेन के साझा इतिहास और सांस्कृतिक की याद दिलाई। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी फ़ोन किया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक उनका देश शांति चाहता है, लेकिन अगर हमला होगा तो वो भी जवाब देगा। इस दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सरकार को संदेश देते हुए ये भी कहा, अगर हमारे देश को हमसे छीनने की कोशिश होती है तो हमारे आज़ादी छीनने की कोशिश होती है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी छीनने की कोशिश होती है तो हम अपना बचाव करेंगे। जब आप हम पर हमला करोगे तो हमारा चेहरा देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कालेवा का भी यही कहना है कि रूस का जवाब देने के लिए यूक्रेन तैयार है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, व्लादिमीर पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमला हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। पुतिन को रोकना ही होगा। यह कुछ करने का समय है। यूक्रेन में मिसाइल और अटैक के धमाकों के बीच रूस ने एक और बयान जारी किया है। रूस ने कहा है, हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं है। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकाना, एयरफील्ड, एयर डिफेंस फैसिलिटीज और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस के साथ युद्ध को देखते हुए यूक्रेन की संसद ने आम लोगों को हथियार रखने से जुड़ा कानून भी पास कर दिया है। इससे पहले भारतीय समयानुसार गुरुवार 24 फरवरी की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया। न्यूज़ एजेंसिया AAFP के मुताबिक पुतिन ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को अब और टाला नहीं जा सकता, इसीलिए रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के हिस्से डोनेत्स्क और लुहांस्क में मौजूदगी यूक्रेनी सेना को हटाना है। हालांकि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया कि उनके इस सैन्य अभियान का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना कतई नहीं है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ा जा रहा है। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहें WCG न्यूज़ के साथ, बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।